हेलो दोस्तों, स्वागत है कार्तिक स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास हम लोग परसेंटेज का पढ़े थे। ठीक है, वहीं से फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या, ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, 2m का 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो लिखना है 2m गुना 2m/100 बराबर 1। ठीक है, अब 2 से 2 कट कट जाएगा 50 बार में, फिर 2 से फिर 25। ठीक है, 25 हो गया। अब m गुना m यानी कि m²/25 बराबर 1। ठीक है, अब m² क्रॉस मल्टीपल करेंगे बराबर 25। m अगर स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, बटे 25। तो m बराबर 5। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले क्या करते हैं, पहले 65 का 4/5 इसका निकाल लेते हैं। 13 पचे 65। ठीक है, 13 चौके 52 और फिर 119 का 5/7। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। 7 एकम 7, सती सती 49। ठीक है, 17 पचे 85। अब क्या करना है, 85 में से 52 घटा देना है। 85 माइनस 52 कितना निकला इसका। 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 5 गया तो 3, 33 आया। अब क्या बोला है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 33। अब निकालना कैसे, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा वाला नीचे लिख देना है। ठीक है, गुना 100। ठीक है, अब क्या करना है, काटना है। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 सते 35। ठीक है, इधर 7 से फिर कटेगा नहीं, फिर 33 दूनी 66। 66 पर 0/17। 17×51 17 51। ठीक है, यहाँ बच गया, कितना बच गया, 51 में से 66 घटे तो 5 अरे 150। 17 पचे 17 अट्ठी दत्तल से 8 38। फिर 0 गया, फिर 0 आया तो फिर कितना 8। ठीक है, फिर 2। इसका पॉइंट हम होगा 17 38.82%। ठीक है, राइट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 24.2 का 12% 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह निकाल लेना। 24.2 गुना 12/100। ठीक है, तो इसको काटना उसी तरह है। 2 छक 12। ठीक है, और 2 पचे 10, 50। 2 किए 6, 25। इसका होगा इक्वल टू 72.6 गुना 24.2 से गुना 3 करेंगे तो 6/25। ठीक है, यदि हम 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 2। ठीक है, 0.904 आएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक, और इसके बाद फिर लेते हैं 14.2 का 10%, 10/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसका होगा 1.42। ठीक है, अब कितना कम है, तो इसको घटाना है। 2.904 माइनस 1.4042। ठीक है,
अब घटाएंगे इसको तो वो 4, तो 2.904 में घटाएंगे 1.42 को, तो ठीक है। तो इसमें जीरो यहाँ पे बचा 10, 10 में से दो गया तो बचा 8, ठीक है। यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, फिर पॉइंट का पॉइंट लिखे, 2 में से 1 गया तो 1, इसका 1.484 आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर 3 नंबर का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच का अंतर है, ठीक है। तो क्या करना है, 600 का 5/6, 6 एकम 6, 100 बराबर 500, ठीक है। और 600 का 5/6 का परसेंट यानी कि गुना नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 से 600 कट गया, बराबर 5 बच गया, ठीक है। अब बोला है कि कितना बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो 500 माइनस 5 बराबर 495, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, ठीक है। इसका अंतर 495 होगा। अगला प्रश्न है 35 रुपये को 75 रुपये में 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तब 35 रुपया को मतलब 75 गुना 75 रुपये के प्रतिशत में गुना 100, ठीक है। तब 25 चौका 100 और 25 दिया 75, इसके बाद होगा कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 0, 2 बच गया बाकी हाथ में, 4 दिया 12, 13 14, 140/3, ठीक है। अब इसको जब हम भागा देते हैं तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, बच गया 2, 3 छक 18, 2/3%, ठीक है। 46.2/3%, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1 नंबर का। अगला प्रश्न है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 2 घंटा है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो 24 लिख दिए। अब प्रतिशत बोला है तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 12, दूनी 24 होता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिये 2 तिये 6, 2 पचे 25। अब इसका होगा 25/3%, ठीक है। 25/3 किसमें है, दूसरा नंबर में। अगला प्रश्न है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, ठीक है। तो क्या करना है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट है, तो क्या करना, 4 घंटा मतलब आधा घंटा मतलब 1/2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ देना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 9, 9/2, ठीक है। ये हो गया 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोला है 24 घंटा, 9/2, एक दिन का बोला है गुना 24, ठीक है। गुना में ऊपर में 100 जाएगा, परसेंटेज बोला है निकालने के लिए इसीलिए, ठीक है। तब ये काट देंगे, 2 हो गया 50, 12 हो गया 25, और 3 चौका 12 और 3 तिया 9, ठीक है। 25 तिया 75/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, बच गया यहाँ पे 3, 4 अट्ठी 32, 32 में 3.4%, 18.3/4, इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कि कोई संख्या मान लेते हैं हम, तीसरी संख्या जो है 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कि कितना बोला, कम बोला है
25%, तो 25% घटा देंगे तो कितना बचेगा 75%। और एक बोला है 20%, 20% घटा देंगे तो कितना होगा 80% बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर का मान है, तीसरा ये हो गया, फिर पहला ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब क्या बोला है, पहली संख्या 75। ठीक है, संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत बट्टे कितना है 80 गुना 100। ठीक है, इसको काटते हैं 0 से 0। ठीक है, तो चौका 8, 2 पचे 10, 75 गुना 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 और 2 बाकी में 2 हो गया, 7 5 35 और 2 37, 375 बटे 4। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36, एक यहाँ बच गया, 4 तिया 12। ठीक है, 12 हो गया, फिर पॉइंट देंगे और 12 में से 3 अगर 3 गया, 3 30 0 बैठेगा, 4 सत्ते 28 और फिर 4 पचे 20, यानी कि 93.75%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या बोला है अधिक, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, अधिक बोला है तो 20%, 100 में 20 जोड़ेगा तो 120% हो जाएगा। तीसरी संख्या में बोला है 50% अधिक, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरी संख्या, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या बोला है, पहली संख्या 100 नहीं 120। ठीक है, और बोला है तीसरी संख्या कितना 100 गुना प्रतिशत बोला है 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो कितना बच गया 120। तो इसका राइट आंसर होगा 120। ठीक है, पहला नंबर 120। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्रश्न जो है अभी पहले बनाए हैं, उसी तरह बनाना है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रहा। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन से उनके दोनों पुत्रों के वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। मानते हैं कि 100% उसका किसी व्यक्ति का जो है सो आय है, मतलब क्या बोलते हैं वेतन है, उसका जो है सो 30% कम है पहला बेटा का। ठीक है, 30% का मतलब 70 मतलब आने की। ठीक है, और दूसरा का है 37% कम आने की 63। ये हो गया पहला बेटा का, हो गया दूसरा। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, दूसरे पुत्र का वेतन, दूसरे यानी कि 63 पुत्र के वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इसका अंतर निकालना होगा पहले। 70 माइनस 63 बराबर 7। ठीक है, अब क्या बोला है कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करना है, 7 अंतर है, अब निकालना किस पर है। ठीक है, तो निकालना है ज्यादा पर, जो ज्यादा है यानी कि 70 पहला बेटा। ठीक है, पहले पुत्र के वेतन से, पहले पुत्र के वेतन से मतलब यानी 70। ठीक है, गुना 100, 7 के साथ 7 दाइए 70, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10% कम है पहला बेटा से दूसरा बेटा का। दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसी तरह है, ये जो क्वेश्चन है फिर उसी तरह है, और यही क्वेश्चन आपका फिर होमवर्क के लिए रह गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या की है। ठीक है, तो इसको बनाना है। कोई संख्या मानते पहले, दो संख्या पहले मान लेते हैं x प्लस वाई। एक्स और वाई मान लेते हैं। कितना बोला है? पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग हो गया। ठीक है, अब पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है, अब क्या करना है? तो दूसरी संख्या की है। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सा है मतलब, तो y बराबर 28x/25 माइनस वाई माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स। ठीक है, y तो इधर रख लिए। अब क्या करना है? y बराबर एलसीएम लेंगे इसका, 25 28x माइनस 25x। ठीक है, बराबर 3x/25। ठीक है, अब क्या बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की है, मतलब कितना परसेंट में बोला है। ठीक है, तो 3x y बराबर 3x/25। पहली संख्या क्या है? x, तो गुना x गुना 100। ठीक है, x से x कट गया, ये 25 चौका 100। ठीक है, y बराबर 12%। ठीक है, आंसर इसका होगा पहला नंबर। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों का संख्या का अनुपात क्या होगा? संख्याओं का अनुपात। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 है तीसरी संख्या। ठीक है, अब क्या बोला है? 20% और 50% है। इसका इसका 100% मतलब संख्या का, तीसरी संख्या का। तो तीसरी संख्या का 20% कितना है? 20% 20 हुआ। ठीक है, और 50% कितना हुआ? 50 हुआ। ये हुआ पहली संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या करना है? अनुपात बोला है, उन दोनों का अनुपात। तो पहली संख्या लिखते हैं बटे दूसरी संख्या, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब अनुपात हो गया 2:5, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, इसका अनुपात बोला है। मान लेते हैं पहली पहली संख्या x%। ठीक है, x का 5%। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या y मान लेते हैं, y का 4%। ठीक है, बराबर, अब फिर पहली संख्या का 6%। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या y गुना 8%। ठीक है, का 2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं? 5x% प्लस 4y% बराबर 6x%। ये जो 3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, 6x% प्लस y 8%। ठीक है, इसका इधर गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, 5 ये 15x% प्लस 4y 4 12
y% बराबर 6 दूनी 12 x% प्लस 8 दूनी 16 y%। अब y को एक साइड करेंगे, x को एक साइड करेंगे, तो 15x% माइनस 12x% बराबर 16y% माइनस 12y%। ठीक है, अभी कितना हो गया, 12 3x% बराबर 16 में से 12 गए तो 4y%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, अब क्या बोला है, अनुपात। ठीक है, तो ax/y बराबर 4/3, यानी कि 4:3 इसका राइट आंसर होगा। 4:3 4 नंबर का। ठीक है, प्रश्न है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। 1200 टोटल विद्यार्थी है, 660 लड़की है, तो 1200 माइनस 660। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 540 लड़का हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो अब क्या बोला है, लड़कों का प्रतिशत, तो 540 बटे टोटल में से होगा 1200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 3 चौका 4 तिया 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पचे 20। 3 से कटा 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यानी कि 45%। 45% 3 नंबर का आंसर होगा। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। 60% लड़के बोले, तो बाकी 40% लड़कियां होगी। ठीक है, तो 100 माइनस 60 बराबर 40%। ठीक है, तो 40% बराबर 972। ठीक है, तो कितना बोला है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो 1% बराबर 972 बटे 40। अगर हम 60% निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 972 बटे 60 बटे 40 गुना 60। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 2 से ही कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठी 16, 2 छक्का 12, 486 गुना 3। ठीक है, इसका आंसर होगा 486 गुना 3, तो बराबर होगा इसका राइट आंसर 1458। ठीक है, 1458 कौन है, 2 नंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या निम्न है। उसी तरह है, इसीलिए ये प्रश्न भी आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न उसी तरह है, इसलिए हम आपको ये भी प्रश्न जो है सो होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। मान ली कोई भी संख्या में से 100% बैठा हुआ परीक्षा में, 65 फेल हुआ, तो 100 माइनस 65। ठीक है, तो कितना हो गया, 35% इसका फेल हो गया। अब 35% 35
प्रतिशत बराबर 420। ठीक है, अब 1% बराबर 420/35। अब क्या बोला है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो कुल मतलब कि 100%। तो क्या करना, 420/35 गुना 100। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, 20% कट गया और 6 सत्ते 42 60। इसका 6 दूनी 1200 आंसर होगा। 60 गुना 20 के 1200 आंसर 4 नंबर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या होगी। जो उत्तीर्ण हुआ उसका प्रतिशत निकालना। ठीक है, 252 उत्तीर्ण हुआ, कुल कितना बैठा था 270। ठीक है, अब गुना कर देते हैं 100 से। ठीक है, एक कट गया 0 0। ठीक है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 थी 72। ठीक है, अब इसका हो गया 280/3। 3 9 में 27, एक बच गया, 3 तिया 9। ठीक है, अब 1/3%। ठीक है, तो 93.1/3%। 4 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले निकालना है 1000 लड़के में से 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। 1000 का 60%, 2 0 2 0 कटिया बराबर 600। ठीक है, और 800 का 40% यानी 320। ठीक है, ये क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो क्या बोला है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें तो पास कितना हुआ, 1000 में से 600 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ 400। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना हुआ, 800 में से 320 जाएगा तो 480 फेल फेल हुआ। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 880। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो 880 हुआ, और टोटल विद्यार्थी कितना हुआ 1000 और 800 1800। गुना परसेंटेज बोला है तो 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 9 18, जो चौक 8 तो चौक 8 0। ठीक है, इसको क्या करना है, 9 चौक 36, बच गया यहाँ पे 8 और 9 72, 80 में 72 चल गया 8 पॉइंट, फिर 8 8 इसी तरह आते जाएगा 8 8 तो 48.88 एक नंबर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो जो पास हुआ है इसका परसेंटेज दिया हुआ है, फेल होने वाला प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बनाना कैसे है, अब क्या करेंगे कि 42% जो है लड़के उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, तो 100 माइनस 42 बराबर कितना जाए होगा इसका 58%। ठीक है, फेल होगा। और लड़की में कितना होगा, 100 माइनस 36 जाएगा तो ठीक है, इसका जाएगा तो कितना इसका बचेगा 64।
ठीक है, 64 बचेगा इसका, 64%। अब क्या करना है, निकालना है 1100, ठीक है, का 58%, 58/100, ठीक है, प्लस 700 का 64%, 100, 2020, 2020, ठीक है। अब 11 × 58 करेंगे तो हो जाएगा 638, ठीक है, फिर प्लस 7 × 64 करेंगे तो हो जाएगा 448, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 1086, ठीक है। अब 1086 का परसेंटेज निकालना है। अब टोटल कितना है, 1100 और 700 लड़कियां, तो 1100 700 1800 हो जाएगा। अब परसेंटेज का गुना कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब काटना है 2×9 = 18, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×3 = 6, ठीक है। 3 से काटते हैं, ठीक है, 3×3 = 9, 3×1 = 3, बच गया यहाँ पे 2, 3×8 = 24, ठीक है। अब फिर कट गया पूरा, 3×1 = 3, फिर 3×1 = 3, 3×6 = 18, ठीक है, ऊपर से 0, 1/30, 60.1/3% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन में जो है सो गलत है, इसका 60.1/3% होगा, ठीक है, राइट आंसर 1 नंबर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अनुत्तीर्ण वाला निकालना है। 1100 लड़के में से जो है सो 50% उत्तीर्ण हुआ, तो कितना हो गया, 1100 में 50% निकालेंगे तो 2020 बराबर 550, ठीक है। उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण भी 550 होगा। इसके बाद फिर निकालेंगे 900, फेल कितना हुआ इसमें, 60%, 40% में पास हुआ तो 60% फेल हुआ था, इसका 60% निकालेंगे, ठीक है। 60%, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 9×6 = 54, मतलब 540, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5×5 = 0, 5×4 = 9 और 5×2 = 10, 1090। और इसका परसेंटेज निकालना है तो जोड़ देंगे 1100 और 900, 2000, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। गुना करना है 100, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कट गया, तो ये हो गया 2×5 = 10 और 2×4 = 8, बच गया 1, तो पॉइंट देंगे, फिर 2×5 = 10, 54%, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 54.5, 3 नंबर, ठीक है, 57.5% में। अब प्रश्न है, 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, मतलब होमवर्क नहीं किया था, कितनी पर लड़कियों ने अपना काम किया था, मतलब होमवर्क कितना लड़कियों ने किया था, ठीक है। तो क्या करना है, 38 में से 3 पहले घटा देना है, 38 में से 3 घटा दिए, बचा 35, ठीक है। अब 35 में से अब 35 का निकालना कितना है, होमवर्क नहीं किया है 20%, मतलब कि 80% तो किया हुआ है। अब 35 का 80% निकालेंगे, ठीक है, 0 0 कट गया, ठीक है, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 5×7 = 35, तो इसका हो जाएगा 7×4 बराबर 28, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है,
किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों के में क्रमशः 72 तथा 56 अंक लाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता क्या होगी? एक पेपर 100 अंक का है, 3 पेपर है, 3 पेपर मतलब 300 हो गया, 100 गुना 3 बराबर 300। ठीक है, इसका 300 का कितना निकालना है? 75% अंक। ठीक है, प्राप्त किया है। पहले निकालते हैं 75% प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 75% निकालते हैं 300 का। ठीक है, अब 75 गुना 3 हो जाएगा आपका कितना? 5 या 15, बाकी अपने 1 7 या 21 और 1 22, 225। ठीक है, अभी क्या निकाला? 225 उसको चाहिए, तो वो लाया कितना है? 225 में से घटा देंगे वो लाया सो माइनस 72 प्लस 56। ठीक है, अब 225 माइनस 6 2 8 7 5 12, 128। 128 जब घटा देंगे तब बचेगा कितना? 97। ठीक है, इसका 97 है। अब क्या करना है? जो इतना मतलब 97 इसको लाना है। 97 बटे परसेंटेज निकालना है, 100 गुना बटे 100 गुना 100, 100 से कट गया बराबर 97% इसको लाना है। ठीक है, यानी कि 97 अंक लाएगा तो हो जाएगा इसका 97%। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरा पेपर में 180 में से पास होने का योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का दे दिया है, 150 में से लाया है और तीनों में से 35% में पास होगा। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे तीनों अंक कितना है, 150 150 और 180, कितना हो जाएगा? 150 300, 480 हो जाएगा इसका, 480। अब प्रॉब्लम में पास कितना में करना है? 35%। 35% पास करने का है। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से हो गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, 24 गुना 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, बाकी हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 नंबर इसको लाना है। अब क्या ये कितना लाया है? 168 में से इसको घटा देंगे जो लाया है अंक। ठीक है, 62 लाया है और 35 लाया है। ठीक है, 168 माइनस 5 2 7 और 6 और 3 9, 97। ठीक है, 5 2 7 और 3 9, 97 लाया है। तो इसको लाना कितना है 168 में से? अब घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 9 7 16, 71 नंबर। तो इसको 71 नंबर लाना है, इसका आंसर होगा 71। इस 4 नंबर का होगा, इसमें एक छूट गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, 71 नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 में 3 विभाग है, ए बी सी, तथा इनमें से क्रमशः 25 40 और 35 छात्र हैं। तो ए विभाग के औसत प्राप्तांक 70%, बी के 65%, सी के 50% है। संपूर्ण कक्षा 10 के औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत निकालने बोला है, तो क्या करना है? लिखना है पहले 25 गुना 70। ठीक है, फिर 40 गुना 65 प्लस 40 गुना 65
ठीक है, फिर प्लस 35 गुना 50। अब औसत बोला तो बटे, अब टोटल इसे जोड़ेंगे 25 प्लस 40 प्लस 35। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों गुना करने पर 25 और 70 गुना करने पर 1750 आता है। ठीक है, प्लस 65 और 40 गुना करने पर 2600 आएगा। ठीक है, प्लस 35 और 50 गुना करने पर इसका 1750 आएगा। अब बट्टे में इसे जोड़ने पर 100 आएगा। ठीक है, आप टोटल जोड़ेंगे तो 61 100 बटे 100। ठीक है, ये परसेंट जो है सो सब परसेंट में था, ये सब परसेंट में कर दिया। ठीक है, बराबर 0 0 2 कट गया, बराबर 61। ठीक है, परसेंट इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रनों के बीच दौड़ने की द्वारा लिया? ठीक है, विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया। तो क्या करना है, इसको लिखना है 110 में से घटाना कितना है, 3 चौका मतलब 3 गुना 4 प्लस 8 छक्का मतलब 8 गुना 6। ठीक है, अब 110 माइनस 12 प्लस 8 छक्का 48। ठीक है, 110 माइनस 8 10 के शून्य, बाकी में 1 5 160 घटा देना है, कितना बचेगा 50। ठीक है, अब 50 का क्या करना है, अब क्या बोला है, इसका प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, जो जो दौड़ के लिया वो, तो 50 बटे टोटल रन कितना है 110 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसका बच गया 500 बटे 11। ठीक है, तो कितना गया 1144। ठीक है, बच गया 6, 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो गया, तो 5 बटे 11। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 45 पूर्णांक 5 बटे 11। ये ऑप्शन में गलती है कि 5 बटे 11 इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।